मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 है रियल नंबर्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कि कह रहा है कि लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, आपको बिना डिवीजन किए हुए ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। पहला पार्ट है 13/3125। तो पहले आप ये करो कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज करने पर डिनोमिनेटर में देखे 5 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 5 बार हमने 5 लिखा है। फैक्टराइजेशन करके ये नंबर्स आया 3125 को हमने फैक्टराइज किया था। इसके बाद 5 बार है 5, तो इसलिए हमने 5 का पावर 5 लगा दिया। 13/5 के पावर जो 5 है उसको हम 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर यदि 0 हो तो ये 1 हो जाता है। तो इसका मतलब ये समझ लो कि नीचे में हमने 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है। अब ये क्यों किया, ये थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। अब हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n। 2 की पावर m है, यहाँ पे शुरू में 2 की पावर m नहीं था, इसलिए हमने 2 की पावर 0 लगा दिया, ये दिखाने के लिए कि जो डिनोमिनेटर में 3125 हो इस फॉर्म में है। इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5, और यहाँ पे m जो है वो 0 का जगह पे लिखा है और n की जगह है 5 लिखा हुआ। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी डिनोमिनेटर वाले नंबर को इस तरीके से लिख सकते हो तो फाइनल कंक्लूजन ये होगा कि जो भी नंबर है वो नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट के मतलब वो और आगे नहीं जाएगा। मतलब कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो चलता ही रहता है डेसिमल के बाद भी। तो इसका आंसर तो ये हो गया। अब ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, लेकिन मन में बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस रह गया कि ये कैसे हुआ। तो इसके लिए मैं अब कुछ एग्जांपल्स दे करके आपको समझा रहा हूँ। जैसे 1/2 है, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, इसको यदि हम डेसिमल एक्सपेंशन करें तो ये 0.5 होगा। ये यहाँ पे लास्ट नंबर 5 पे ही खत्म हो गया, उससे के आगे नंबर नहीं है। इसका मतलब टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब कि वो एंड हो गया, उसके आगे की नंबर्स नहीं है कोई। इसी तरह से यदि 3/2 है, इसमें भी नीचे का नंबर 2 है, तो 3/2 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा, 1.5। इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग है। तो हमने ये देखा कि किसी भी नंबर के नीचे में यदि 2 है तो टर्मिनेट हो जाता है। इसी तरह से अब हम ये देखते हैं कि मान लो कि 2 बार 2 है तो क्या होगा, मतलब 2 × 2 है नीचे में, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, 1/4 यदि फ्रैक्शन है तो ये हो जाएगा 0.25। यदि 3/2 × 2 है तो 2 × 2 4 हो गया, तो 3/4 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना होता है, 0.75। तो इस तरह से हमने ये देखा कि नीचे में 2 बार 2 है तो भी वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होने का मतलब है कि लास्ट नंबर के बाद कोई दूसरा नंबर नहीं रहेगा। अब किसी नंबर के नीचे में 2 के पावर कितना भी हो वो टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह से हम सीखे एक नया बात, नई तरीका सीखा, नई प्रोसेस सीखा कि कोई नंबर और उसके अपॉन में 2 का पावर कितना भी हो वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अब हम 5 के बारे में सोचें। यदि 1/5 है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.2। यदि 3/5 है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.6। इसी तरह से कोई भी नंबर हो और उसके नीचे में 5 का पावर कितना भी हो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो 2 रहे कितना भी पावर लेकर के, चाहे 5 रहे कितना भी पावर लेकर के, वो नंबर्स टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अब इसका थोड़ा सा नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में सोचे। जैसे यहाँ पे एक नंबर है 1/3। अब आप 3 से 1 को डिवाइड करते चलो तो क्या आंसर आएगा आपको पता है, ये 0.3333333 ऐसे चलता ही रहेगा, ये एंड होने वाला नहीं है। तो इसलिए ऐसे नंबर को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब आपको कुछ नॉलेज आया होगा कि टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। लास्ट में कंक्लूजन ये है कि किसी भी नंबर के नीचे में
यदि डिनोमिनेटर को हम 2 के पावर m और 5 के पावर n की टर्म्स में लिख देंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। और यदि इसके साथ कोई और नंबर है, जैसे मेनली तो ये 3 रहेगा, यदि डिनोमिनेटर में 3 है तो टर्मिनेट नहीं होगा। और दूसरा होता है 7, तो ये सब नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 की पावर m और 5 की पावर n होनी चाहिए। यदि सिर्फ इतना ही है तो नंबर पक्का है कि टर्मिनेट होगा। तो टर्मिनेट होने के जो पहचान है वो यही है कि डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n में आया कि नहीं। यदि आ गया तो टर्मिनेट होने वाला है, और नहीं आया तो टर्मिनेट होने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, एक नंबर है 17/8। अब तो हमने तरीका सीख रखा है, डिनोमिनेटर का फैक्टराइज कर देंगे तो 8 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, और 2 के पावर ये 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है 3 बार। अब 2 की पावर 3 है और 5 की पावर तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसको 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो थर्ड पार्ट में इसके देखते हैं नंबर क्या है। थर्ड में है 64/455। अब 455 का फैक्टराइजेशन करके जो नंबर मिलेगा हमें वो है 5, 7 और 13। देखो यहाँ पे ये 2 नहीं है, 7 और 13 आ गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। देयरफॉर ये जो नंबर गिवन था 64/455 विल हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो वर्ड है लास्ट में लिखा हुआ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, वो कब आता है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जबकि डिनोमिनेटर 2 के पावर m और 5 की पावर n में न आए। यदि आ जाए ऐसे फॉर्म में तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये है 15/1600। तो पहले 1600 का हम फैक्टराइजेशन करें तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। फैक्टराइजेशन में आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, ये फैक्टर्स हमने लिख दिया है। ये इवन नंबर से में है तो आप फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकते हो। हमें मेन बात यह है कि डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिखना है। तो ये 2 की पावर 6, यहाँ पे देखो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 है और 2 बार 5 है। तो इसको हमने ये लिखा कि डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n। m की जगह पे यहाँ पे 6 है और n की जगह पे 2 है। ये पहले से ही है 2 और 5। यदि मान लो कि इसमें से कोई नहीं रहता तो हम उसके पावर 0 लगा देते हैं। अभी फिलहाल दोनों ही नंबर प्रेजेंट है, तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं कि 15/1600 मतलब 1600 विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका आंसर यही है। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। नंबर देख ले क्या है, 29/343। और 343 इवन तो है ही नहीं, तो इसका एक्सपेंशन में हम 7 × 7 × 7 मतलब इसका फैक्टराइजेशन करके ऐसा लिख सकते हैं 7 × 7 × 7। ये हो जाएगा 7 के पावर 3, क्योंकि 7 3 बार है इसलिए 7 के पावर 3 लिख दिया। डिनोमिनेटर आ गया है 7 के पावर 3, जो कि 2 के पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है। तो हम लिखेंगे कंक्लूजन में, देयरफॉर ये जो क्वेश्चन था 29/343 विल हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका आंसर यही है। अब अगला पार्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है 23 यहाँ पे डिनोमिनेटर पहले से ही 2 की पावर m और 5 की पावर n में दिया हुआ है, हमें फैक्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन लिख लिया हमने और अपना कंक्लूजन लिखो। द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m क्रॉस या इनटू 5 की पावर n। देयरफॉर ये 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये जो क्वेश्चन था वो लिख लिया। विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जिस क्वेश्चन में इस तरह से लिखा रहेगा 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में डिनोमिनेटर वो टर्मिनेट हो जाएगा। शुरू से ही हम यही बात सीखते आ रहे हैं, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम पार्ट 7 में चलते हैं। ये क्वेश्चन है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पहले से ही फॉर्म में लिखा हुआ है, पावर्स में लिखा हुआ है, लेकिन हमें तो चाहिए क्या 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर उस फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 के पावर m और 5 की पावर n के साथ एक एक्स्ट्रा नंबर भी है 7 के पावर 5, जो कि नहीं चाहिए हमें। यदि वो है तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये लिख लो जो क्वेश्चन लिखा था यहाँ पे 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5
विल हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे काम कम ही करना है, बस आपको लॉजिकली सोचना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन है 6/15। तो यहाँ पे पहले इसको फैक्टराइज कर देते हैं ताकि कुछ नंबर कट जाए। वैसे हमें लगता है ये दोनों 3 से कटने वाले नंबर है, तो 6 को हमने 2 into 3 कर दिया और 15 को 3 into 5। ये 3 से 3 कट गया, तो अब रह गया 2/5। अब ये जो डिनोमिनेटर है वो है 2 की पावर m और 5 की पावर n में। एक बार देख लो, जैसे कि यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो 2 की पावर 0 लिख देंगे। 5 की पावर यहाँ पे दिख नहीं रहा तो 1 है। तो इस तरह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका आंसर यही होगा। अब चलते हैं पार्ट 9 में। ये क्वेश्चन है 35/50। तो इस तरह से 35 को हम फैक्टराइज करके 5 into 7 लिख देंगे और 50 को 2 into 5 into 5, मतलब 5 दूना 10 और 10 बचे 50। यहाँ पे एक 5 तो कट जाएगा, तो ऊपर में रह गया 7 और नीचे में रह गया 2 into 5। तो ये डिनोमिनेटर का फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसके 10th पार्ट में है 77/210। इसमें भी यदि कोई नंबर कटने वाला है तो देख लो। 7 into 11 इसका फैक्टराइजेशन हो गया और 2 10 का हो गया 2 into 3 into 5 into 7। यहाँ पे 7 और 7 कट जाएगा, तो रह जाएगा 11/2 into 3 into 5। अब ये डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है। वो क्यों नहीं है? 2 और 5 यहाँ पे दिख तो रहा है, लेकिन एक 3 है वो एक्स्ट्रा है। वो हमारे पास 3 नहीं रहने चाहिए, यही नंबर उसको नॉन टर्मिनेटिंग कर देगा। तो क्योंकि डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये 77/210 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 above which have terminating डेसिमल एक्सपेंशन। कह रहा है कि क्वेश्चन 1 में जो क्वेश्चंस में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था उसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखे, मतलब डेसिमल लगा के लिखे। तो पहला क्वेश्चन था 13/3125, तो उसका एक्सपेंशन करके हमने ऐसा लिखा था। ये फाइनली हो गया था 13/5 के पावर 5। अब इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। अभी फिलहाल हमने ये किया कि 5 का पावर जितना था उतना ही पावर 2 से, मतलब 2 का भी उतना ही पावर दे करके नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। इससे होगा क्या, अब वो बात मैं समझाता हूँ। पहले तो ये करो कि 2 की पावर 5 जो ऊपर में है उसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो 5 बार 2 लिखना पड़ेगा, मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2। अब इसको मल्टीप्लाई करके नंबर देखो तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32। तो ये 2 की पावर 5 हो जाएगा 32। इसका मतलब ऊपर में हो गया 13 into 32 और नीचे में ये 5 की पावर 5 है और 2 की पावर 5 है, तो एक ही पावर 5 लगा दिया और जो बेस का नंबर है मतलब 5 और 2 उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। आप ऐसा सोच सकते हो कि ब्रैकेट में जो 2 और 5 लिखा है इन दोनों का पावर 5 है, वही चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ था। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि नीचे वाला नंबर को हम 10 लिख देंगे, उसके पावर 5 लिख देंगे। पहले तो ये 13 into 32 को मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 13 को मल्टीप्लाई करना है 32 से, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 को तो ये 26 हो जाएगा, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39। नंबर को ऐड करना होगा तो ये 6 हो गया, और 9 और 2 11 का 1 लिख दिया, बाकी रह गया 1 और 3 और कैरी वाला 1 जो उसमें बाकी रह गया था तो उसको जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 416। तो ऊपर में तो हम 416 लिख देंगे और नीचे में लिखेंगे हम ये 2 into 5 इक्वल टू 10 और पावर 5 है ही। ये 2 और 5 साथ साथ में आ जाए सेम पावर लेके, इसीलिए हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई किया था। यदि मान लो कि यहाँ पे हम पावर में 4 लिख देते तो ये साथ साथ नहीं आता, इधर का पावर 5 है इधर का पावर 4 हो जाता। यदि कोई दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई करते तो 10 ही नहीं बनता। इस तरह से हम पीछे क्या होना है वो पहले ही सोच करके हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। और आपको ये सोचना है कि 5 का पावर जितना है उतना ही पावर 2 को दे करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें 10 के पावर 5 है उसके लिए सोचना है। तो 10 के पावर 5 का मतलब 1 पे 5 जीरो लिखेंगे, तो 3 मैं ग्रीन कलर में दिखा दिया और 2
ब्लैक में, ताकि आपको काउंटिंग में आसानी रहे। अब ऐसे जब नंबर नीचे में 1 पे 5 जीरो है तो इसको डेसिमल लिखना बिल्कुल आसान है। तो 3 नंबर ऊपर में है लेकिन नीचे में तो 5 है, तो 2 जीरो और लगा देंगे, मतलब 416 के सामने 2 जीरो लगा करके फिर पॉइंट लिखेंगे। ये तरीका होता है डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने का या फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने का। जब भी आपने सीखा होगा छोटी क्लास में, तो ये बन गया हमारा आंसर 0.00416, यही आंसर हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग होने वाला नंबर था, इसलिए हमने इसको डेसिमल में लिखा दिया। और जो टर्मिनेट ही नहीं होगा उन नंबर को इसमें नहीं लेना है, क्योंकि ये वही नंबर्स लेने हैं क्वेश्चन नंबर 1 से जो कि टर्मिनेट होने वाला था। एक बार सेकेंड पार्ट देखें, ये 17/8 है, ये भी टर्मिनेट होगा। 8 को हम 2 × 2 × 2 कर देंगे, ये हो गया 2 की पावर 3। तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब यहाँ पे 2 है पहले से, तो 5 नहीं है, तो 5 की पावर 3 दे करके मल्टीप्लाई कर देंगे। छोटा सा काम रह गया, ये दोनों 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 एक साथ लिख देंगे। अब 5 की पावर 3 के लिए सोचे, ये 5 3 बार करेंगे, तो 5 × 5 25, 25 × 5 125। अब हमें 17 को मल्टीप्लाई करना है 125 से, ये काम रह गया। और ये जो 2 और 5 है उनको एक ब्रैकेट में लिख करके, दोनों का पावर सेम है इसलिए बाहर में पावर 3 लगा दिया। मल्टीप्लिकेशन करते हैं अब 125 को 17 से, तो ये करके मैं दिखा दिया हूँ। 125 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2125। यदि आप ये कर लेते तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर लो और ये समझ लो मल्टीप्लिकेशन। अब नंबर लिखते हैं यहाँ पे 2125, जो कि 17 और 125 का मल्टीप्लाई करके मिला है, और नीचे में है 10 के पावर 3, ये 2 × 5 10 हो जाएगा। अब 10 के पावर 3 का मतलब हो गया 1 पे 3 जीरो। अब हमें ये डेसिमल में चेंज कर देना है, तो 3 जीरो है 1 पे, इसलिए इधर ऊपर में जो नंबर्स है वो 3 नंबर के सामने हम पॉइंट लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2.125, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम थर्ड में, तो ये हो गया 64/455। तो पहले जो डिनोमिनेटर में 455 है उसको हम फैक्टराइज कर देंगे, तो ये जगह 5 × 7 = 13, तो ये तो 2 की पावर 5 के फॉर्म में है ही नहीं, नीचे में 7 और 13 है, इसलिए ये टर्मिनेट ही नहीं होगा। तो वहाँ पे लिख देंगे द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m × 5 की पावर n, देयरफॉर ये टर्मिनेट नहीं होगा। देयरफॉर 64/455 विल हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जब ये टर्मिनेट होगा ही नहीं तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन में क्यों लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन यहीं पे रोक देते हैं, इसमें डेसिमल बनने वाला नहीं है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ये 15/1600 है। तो इसका फैक्टराइजेशन हमने पहले क्वेश्चन में किया था, ये होता है 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो यहाँ पे 2 की पावर अलग है और 5 की पावर अलग है, हम दोनों को सेम करना है, तो 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा 2 की पावर 6 के बराबर हो जाएगा 5 के पावर भी, मतलब 5 में भी पावर 6 लग जाएगा। अब हमें 5 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 4 बार हम लिख देंगे, और इसका मल्टीप्लिकेशन करके आपको वैसे भी ये नंबर्स याद रहना चाहिए। 5 × 5 25, 25 × 5 125 और 125 × 5 625, या 25 का स्क्वायर कर लो, इन दोनों 5 को साथ में ले लो, इन दोनों 5 का साथ में ले लो, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, वैसे ही याद रहता है। अब हम नीचे वाला नंबर है 2 और 5, उनको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, साथ में पावर लिख देते हैं 6। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने का काम है, तो 625 को हमने 15 से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है, आंसर आया है 9375। यदि आपको मल्टीप्लिकेशन हो जाता है जल्दी तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर 1-2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके ये बात समझ लो। और हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं 9375 अपॉन में 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 का मतलब है 1 पे 6 जीरो देना है, तो 3 मैंने ब्लू कलर का दे दिया और 3 ग्रीन में, ताकि आपको काउंटिंग करने में आसानी हो। अब 6 जीरो है, इसका मतलब ऊपर में तो 4 ही नंबर है, हमें डेसिमल लगाना होगा 6 नंबर के सामने में, तो 2 जीरो लगा देंगे अपनी तरफ से। तो इस तरह से 9375 लिख दिया और 2 जीरो लिख दिया, उसके सामने में हमने पॉइंट लगाया, क्योंकि नीचे में जितने जीरो है पॉइंट के पीछे उतना ही नंबर रहना चाहिए, हमने वही कर दिया है कि 4 नंबर तो पहले से था, लेकिन जीरो तो 6 है, इसलिए 2 जीरो हमने अलग से लगा दिया, अपनी तरफ से लगा दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला पार्ट, ये है 29/343। 343 को फैक्टराइज करेंगे तो 7 आएगा 3 बार, लेकिन ये तो
2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है ही नहीं, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो हमें डेसिमल में इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 5 इसका। ये क्वेश्चन है 29/343। तो पहले हम 343 का फैक्टराइजेशन कर ले, तो ये 7 × 7 × 7 होगा। तो इस तरह से 7 के पावर 3 हो गया ये, और ये 2 के पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए 29/343 विल हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको तो हमें एक्सपेंड करना है ही नहीं। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो यहाँ पे नीचे में 2 और 5 है, लेकिन पावर अलग अलग है, इसलिए हमें पावर को बराबर करने के लिए एक 5 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जगह 23 × 5 और नीचे में जगह 2 × 5 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे और दोनों के पावर 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे है 5 के पावर 2 और एक 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका भी पावर 3 हो जाएगा। इस तरह से अब 23 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है ये, वैसे भी कर सकते हैं। 5 3 जा 15 हो गया, कैरी रह गया 1, और 5 2 जा 10 और 1 कैरी बढ़ा तो 115 हो गया। नीचे में हो गया 10 के पावर 3, तो इस तरह से 10 के पावर 3 1000 बन जाएगा। और ऊपर में 3 नंबर के सामने में डेसिमल लगाना है, तो 3 नंबर पहले से ही है। ये क्यों 3 नंबर के सामने डेसिमल लगाना है, क्योंकि नीचे में 3 जीरो है, तो 0.115 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं पार्ट 7 में। ये नंबर है 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। तो यहाँ पे 5 के पावर 7 तो ठीक है, लेकिन ये 7 का पावर 5 ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिनोमिनेटर इस तरह से नहीं है 2 के पावर m और इंटू 5 के पावर n, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसका टर्मिनेशन होगा नहीं, इसलिए हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, इसका आंसर यहीं पे छोड़ देंगे। अब चलते हम पार्ट 8 में। ये क्वेश्चन है 6/15। तो यहाँ 6 को फैक्टराइज करके 2 × 3 और नीचे में 3 × 5 कर देंगे, 3 3 कट गया और ये रह गया 2/5। 2/5 को हम नीचे पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर में हो जाएगा 4 और नीचे में रह जाएगा 10, तो ये 4/10 हो जाएगा 0.4, यही आंसर हो जाएगा। अब हम 9th नंबर क्वेश्चन देखें। ये 35/50, 35 को 5 × 7 कर दे और 50 को 2 × 5 × 5, तो एक 5 कट जाएगा, ये रह जाएगा 7/2 × 5, तो 2 × 5 10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 7/10 हो जाएगा, उसको हम 0.7 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब है पार्ट 10, ये है 77/210। तो 77 को हम 7 × 11 लिख देंगे और 210 को हम 2 × 3 × 5 × 7 लिख देंगे। देखो ये 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 को हम यदि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 बन गया। यहाँ पे ये 7 तो कट जाएगा, लेकिन नीचे में एक 3 बाकी रह गया, ये हमें दिक्कत करेगा, इसलिए हम यहाँ पे ये लिख दें कि डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m × 5 की पावर n, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इसका आंसर यहीं पे छोड़ देंगे हम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p/q, what can you say about the prime factors of q? इसका पहला नंबर देख लेते हैं हम। देखो ये है 43.1234567 ये कंटिन्यूअसली लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि इस नंबर में जो कि डेसिमल एक्सपेंशन में दिया हुआ है, डिसाइड करो कि रेशनल है कि नहीं। तो ये नंबर देख करके हमें डिसाइड करना होगा कि रेशनल है कि नहीं। तो ये हम कह सकते हैं कि रेशनल है। क्यों है रेशनल? क्योंकि टर्मिनेट हो गया है। देखो इरेशनल नंबर कभी टर्मिनेट नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, तो ये हमें पहले से पता है कि टर्मिनेट हो गया है। तो हम लिखेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m × 5 की पावर n। जो टर्मिनेट हो जाता है उसका डिनोमिनेटर इसी फॉर्म में आएगा ही। ये पावर अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये 2 की पावर m और 5 की पावर n में ही आएगा। तो ये नंबर पहले से टर्मिनेट हो रखा है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर जरूर इसी फॉर्म में आएगा। बस इतना ही करना था इसमें। सेकेंड पार्ट में इसका है 0.120, मतलब 12 पे 1 जीरो है, फिर 12 पे 2 जीरो है, फिर 12 पे 3 जीरो है, फिर 12 पे 4 जीरो है। तो देखो ये रिपीट नहीं हो रहा है,
ये जीरो की नंबर बढ़ता जा रहा है, जैसे 120 120 120 ही रहता हर एक बार, तब तो हम ये कहते कि रिपीट हो रहा है। ये 120 नहीं है, 12 पे 1 जीरो है, फिर 12 पे 2 जीरो है, फिर 12 पे 3 जीरो है, फिर 12 पे 4 जीरो है, फिर 12 पे 5 जीरो आएगा। तो इस तरह से ये रिपीटिंग भी नहीं है और डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो इसका मतलब हम ये लिखें कि द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो उससे क्या होगा कि द गिवन नंबर इज नॉट रेशनल, ये नंबर रेशनल नहीं होगा। अब चलते हैं हम इसका थर्ड पार्ट में। देखो 43.123456789, अब उस पे ये एक लाइन ड्रॉ कर रखा है। इसका मतलब ये लाइन वाला के नीचे जो नंबर्स है वो रिपीट हो रहा है। तो हम ये लिखे द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो नॉन टर्मिनेट है और रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। इरेशनल की पहचान ये होता है कि वो नंबर रिपीट नहीं करता, जैसे कि सेकेंड नंबर पार्ट में है। यहाँ पे तो ये नंबर रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर है यदि, तो इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आएगा। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसका मतलब इन दोनों नंबर के साथ में कोई एक्स्ट्रा नंबर हो सकता है। यदि वो एक्स्ट्रा नंबर नहीं होता तब ये टर्मिनेट हो जाता, सिर्फ इतना ही फॉर्म में रहता तो टर्मिनेट हो जाता। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके लिए यहाँ पे कोई एक और नंबर होगा जो कि 3 या 7 या 11 ऐसा कुछ हो सकता है, वो हमें फाइंड नहीं करना है। हमें बस ये कंक्लूजन दे देना है कि यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग होने के कारण से ऐसा फॉर्म तो है ही, लेकिन इसके साथ कोई एक और नंबर हो सकता है। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चंस थे, सभी हमने कर लिया और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।